देसी लोगों को समझाने के लिए कि आईनी तरमीम क्या है। जिस तरह किसी भी इलाके का एसएचओ लगाना मकसूद हो, तो होता क्या है कि इलाके की जो असर रसूल रखने वाली शख्सियात होती हैं, जिनने को क्रिमिनल काम करवाने होते हैं, क्रिमिनल लोगों के साथ राब्ते रखने होते हैं, या अपने मफाद के लिए कोई ना कोई अपनी मर्जी का एसएचओ चाहिए हो, तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने इलाके के सियासतदान के पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें वोट दे के जनाब इस स्टेज पे पहुंचाया है, अब हमारे इलाके में हमारी मर्जी का एसएचओ लाओ। फिर क्या होता है कि मर्जी का एसएचओ तैनात किया जाता है। फिर पहले दिन ही जनाब उस एसएचओ की उनके साथ तस्वीर बनती हैं। फिर बताया जाता है कि फलां गांव में फलां इलाके में किसी को काम हो तो फलां चौधरी, फलां वड़ैज, फलां मलक, फलां बाजवा, फलां जनाब डार के पास जाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, अक्सर कभी कभी मेरिट पे कोई डीपी होता है, मेरिट पे एसएचओ लगा देता है। और जो मेरिट पे एसएचओ होता है उसकी लाइफ लाइन सिर्फ 15 से 20 दिन या 1 माह होती है, उसके बाद वो चला जाता है। ये चीज ही आईनी तरमीम है कि जब आप इंसाफ का दारोमदार, जो कि इंसाफ एक सेपरेट अदारा है, तो इंसाफ का जो दारोमदार वो भी जनाब मौजूदा करप्ट हुकूमती अरकान करेंगे, तो उसके बाद फिर जज की क्या वैल्यू रह जाएगी। फिर आपको इंसाफ लेने के लिए भी जनाब उस जज के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो सियासतदान के पास जाना पड़ेगा। जनाब वजीर आजम साहब से कहें कि हमारा ये काम है, हमने आपको वोट दिया है, वजीर आजम साहब को कहें कि हमें जनाब इसमें रियायत दे के दें। फिर वजीर आजम जज को कॉल करेगा, चीफ जस्टिस को कहेगा हाँ भाई हमने लगाया है, इसमें नैब का केस खत्म कर दो, एफआईआर केस खत्म कर दो, इस बंदे की सजा खत्म कर दो, इस बंदे को ऐसे कर दो, इस बंदे को जनाब 10 साल के लिए जेल कर दो। ये है आईनी तरमीम। इसके लिए जनाब तैयारी कर लें। ये लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्माइलें दे रहे हैं, इन लोगों को भी याद होना चाहिए कि हमेशा बुरा वक्त जनाब उन लोगों पे आता है जो कि लोगों का मजाक उड़ाते हैं, और वक्त आने वाला है, इंतजार करें।